हमारा क्वेश्चन था 2353 डिवाइड बाय 4597। हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि आप अपनी मर्जी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे अज्यूम करना है, जो अज्यूम करना है आप अज्यूम करोगे, अपने हिसाब से स्टेप्स करोगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए हमारी ट्रिक की तरफ चलते हैं। बहुत स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए यहाँ पर अगर गिवन है 2353 डिवाइड बाय 4597, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स है, हम आसानी से इसका डिवाइड कर लेंगे, बहुत आसानी से। ये देखिए करना क्या है, पहले आपको इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए एक चीज याद रखिए, आपको चेक करना है 2353 है डिवाइड बाय 4597 है। तो न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ऊपर की क्वांटिटी छोटी है, नीचे की क्वांटिटी कम है। ये 2353 है, ये छोटा है 4597 से, है ना। तो ऊपर की क्वांटिटी अगर से छोटी है, नीचे की क्वांटिटी बड़ी है, तो ये ट्रिक को आप अप्लाई कर दीजिए और अपनी मर्जी से अप्लाई करिए। आप जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें करना क्या है। ये 2353 आप अपनी मर्जी से, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, ये देखिए ये अप्रोक्सीमेट 2300-2400 के बीच में है और ये 4500 के बीच में। तो 2300 का डबल अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 4600 हो जाता है। 2300 का डबल कितना हो जाता है, 4600 हो जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेट 2300 है, ये अप्रोक्सीमेट 4600 है ना, आसपास। ये कुछ भी, ये 4400 भी रहता तो हम उसके आसपास ले लेते, अपनी मर्जी से ले लेते थे। कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये इसका डबल है। तो रेशो क्या आ रहा है इसका, 1/2 का रेशो आ रहा है। कंफर्म नहीं है ये रेशो, एग्जैक्ट नहीं है कि ऊपर भी 2300 है, नीचे भी 4600 है, तो एग्जैक्ट रेशो होता है हमारा 1/2। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट नहीं है, हमने अपनी मर्जी से ले लिया, अंदाजा देख लिया, समझ लिया और ले लिया। तो हमें ये नीचे वाली क्वांटिटी को कुछ ऐसी बना देना है कि एकदम ही आसान हो जाए, हलवा हो जाए हमारे लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही ना रहे। तो यहां पर क्या करेंगे, 4597 है तो हम इसे 4600 कर लेते हैं। और 46 नहीं, हम 4500 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है क्या करना है। तो यहां पर देखिए दो तरीके बता देता हूं मैं इसमें, जैसे आपको करना है वो आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर मैं इसमें 2353 डिवाइड बाय 4597 ये वैसे लिख दिया, इसमें मैं लगा देता हूं अगर +3, कितना हो जाएगा, 4600 हो जाएगा। अब यहां पर +3 लगा रहा हूं तो रेशो मैंने अभी बता दिया 1/2 का है। यहां पर अगर 3 है तो ऊपर में उसका आधा रहेगा, यहां 2 तो ऊपर में 1 है, तो यहां पर 3 रहेगा, तो ऊपर में कितना एडिशन करेंगे, उसका हाफ एडिशन करेंगे, प्लस 1.5। 3 का आधा क्या होता है, 1.5 होता है, राइट। तो हम एक तरीका ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, इसको अगर मुझे 4600 नहीं करना है, 4500 कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको -97 कर दूंगा। तो 4597 में से 97 माइनस कर देंगे तो आ जाता है 4500। हमने यहां +3 क्यों करे, उसको 4600 बना दिया हमने। तो आप माइनस भी कर सकते हैं, बोलने का मतलब यह है कि आप जो है वो क्वांटिटी में से 97 माइनस भी कर सकते हैं। आप यहां 97 माइनस करेंगे तो ऊपर में उसका आधा माइनस करना होगा, नीचे माइनस कर रहे तो ऊपर भी माइनस करना होगा, नीचे प्लस कर रहे तो ऊपर भी प्लस करना होगा। तो यहां पर अगर हम -97 करते हैं तो ऊपर भी हम उसका आधा, 97 का आधा अप्रोक्सीमेट होता है 48, है ना। तो आप 48 के करीब जो भी क्वांटिटी आती है वो आप माइनस कर देंगे ऊपर भी। तो हम ये इजी जाएगा, तो हम ये वाला तरीका लेते हैं, हम उसमें +3 कर देते हैं। तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई अब 235। ये पॉइंट वगैरह को भी छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, उसको छोड़ देना है। एक सिर्फ इसको 1 ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 54। मैंने क्या कहा, आप अपने हिसाब से करोगे, आपको लेना है। आप चाहे तो इतनी छोटा नंबर है, आप पूरा का पूरा भी छोड़ दीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 को भी आपने छोड़ दिया, 1.5 भी छोड़ दिया, पूरा का पूरा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी आती तो हम लेते थे, लेकिन आसपास लेते थे, उसमें भी आपकी मर्जी रहती थी। तो यहां पर हमने 1 ले लिया, ठीक है, पॉइंट में पढ़ना ही नहीं है इसलिए हमने 1 ले लिया। यहां पर 4600 ले लिया। ये क्या हो गया, अब ये हो गया आसान। अब ये आसान कैसे हो गया वो देख लेते हैं। अब ये 4600 में 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, 23.54 ले लेंगे। मतलब कुछ यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ 0.0 ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, नीचे ये 2 0 को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, 46 × 10⁻², फिर वो 10⁻² अगर ऊपर चले जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, और वो -2 होने की वजह से पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया, इतनी क्वांटिटी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। 2354 डिवाइड बाय 46 आ गया है। ये हमने कितना सिंप्लीफाई कर लिया और हमने अपनी मर्जी से किया है। हमने जैसा अपने को लगा वैसा हमने प्लस माइनस कर लिया, जैसे लगा जो पॉइंट नहीं पकड़ना है नहीं पकड़ा, इस तरीके से हमने कर लिया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंपल इसको काट दीजिए। 46 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 2 आ जाए। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 46 बहुत बड़ा है, 2 बहुत छोटा है, तो हम क्या 2 डिजिट लेंगे।
23 कि 46 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 23 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो आता है कि 23 46 के टेबल में नहीं आता है, तो हमें 3 डिजिट लेना होगा। तो 3 डिजिट जब लेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो हमारे आंसर में क्या होगा, हमारे आंसर में 0 पॉइंट तो कंफर्म रह गई। अब ये तीनों 46 के कितनी बार कटते हैं, 46 का टेबल 5 बार पढ़ने पे क्या आता है, 230 आ जाता है ना। 46 बहुत आसान है, 46 10 बार करेंगे एक 0 बढ़ जाता है ना। 460 का हाफ कर दीजिए, 5 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, 230 आता है। तो 230 के लिए 5 टाइम कट गया, तो क्या हो गया, 0.5 लिख दिए ऊपर में। अब यहां पर 235 है, 23.5 है, ठीक है। तो यहां पर हम अगर ये पॉइंट को हटा दें हमने, क्योंकि पॉइंट का 0 पॉइंट तो लिख दिया है, तो 235 है, तो 235 में से 5 बच जा रहा है, 230 से कट रहा है तो बच रहा कितना, 5 तो बच जा रहा है ना। ये 5 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा शिफ्ट नहीं होगा कि 4 + 5 9 हो जाएगा, वो शिफ्ट इस 4 को 54 बना देगा, ऐसा शिफ्ट होगा, वो 4 के पहले लग जाएगा। तो ये टर्म क्या बन गई हमारी, 54 बन गई। अब बचा क्या है, 54। अब 54 को 46 से ऐसा काटना है कि 46 आ जाए या उससे कम आ जाए, इतनी बार टेबल पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा टेबल, सिर्फ एक ही बार पढ़ने पे कितना आ जा रहा है, 46 आ जा रहा है, जो कि 54 से छोटा है। तो कितना बच रहा है, 46 एंड 54 कितना बच जा रहा है, 8 बच जाता है। यहाँ पे 8 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 8 बचा है, अब फिर से हम देखेंगे 46 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या उससे कम आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 छोटा है, 46 बड़ा है। 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा देंगे, फिर अब हम यहाँ पर टेबल पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे, तो फिर 46 से कट जाएगा, है ना। 46 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 46 से कट गया, है ना, 80। तो 80 - 46 कितना बच रहा है यहाँ पर, 34। तो ये 34 यहाँ पर आ जाएगा, राइट, 34। अब यहाँ पर काट कर देखेंगे कटता है क्या, नहीं कटता है, 0 फिर लेना पड़ेगा, फिर 5 टाइम से कटता है इस तरीके से, फिर बच रहा कितना है, 10 बच जा रहा है इसमें से, क्योंकि 330 होता है ना 46 से 5 टाइम काटने पर, तो 340 में 10 बच जा रहा है, फिर वो 10 बाजू में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5115, ये हमारा आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करके 0.512 लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी को 0.512, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखने वाली बात ये है कि हमने सब अंदाजे से लिया है, अपने हिसाब से किया है, क्या हमारा आंसर सही है वो चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। हमारा क्वेश्चन था 2353 डिवाइड बाय 4597, कितना आ रहा है, 0.5118। हमारा आया था 0.5115, इतना ही आया था हमारा एग्जैक्ट देखा जाए तो। लेकिन जब इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 डिजिट में जब आंसर इससे पूछेंगे तो वो भी आएगा 0.512, जो कि हमारा आंसर आया है। बोथ आर द सेम थिंग, 0.5118 लीजिए या 0.5112 लीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे भी बनाते रहें और आप तक के पहुंचाते रहें। बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।